Hi students, I'm Shivani, your English teacher, and today we are going to do phrase replacement part 2. तो अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आपने वहां देखा होगा मैंने आपको फ्रेज रिप्लेसमेंट के कुछ क्वेश्चंस कराए थे, ये उसका पार्ट 2 है. नाउ योर 16th क्वेश्चन, हमने वहां पे 15 क्वेश्चंस ऑलरेडी कर लिए थे, सो दिस इज योर पार्ट 2. रिमेंबर ये 16 क्वेश्चन है. क्या कह रहा है? टू डेवलप देयर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स trainees are encouraged to analyze situations and came to its own solutions. तो देखो, पहले तो इसका आंसर देखो. come up with their, come forward with their, come down with its, come with its. तो क्या है? to develop their problem solving skills, मतलब अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की स्किल्स बढ़ाने के लिए ट्रेनीज आर एनकरेज. ट्रेनीज को मतलब जो ट्रेनर्स होते हैं, जिनको मतलब ट्रेनिंग दी जाती है, जो अभी फ्रेशर्स होते हैं, उनको क्या एनकरेज, किस चीज का प्रोत्साहन दिया जाता है? टू एनालाइज सिचुएशंस एंड कम अप विद देयर ओन सॉल्यूशंस, मतलब अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ खुद आओ. मतलब अगर तुम ट्रेन कर रहे हो, किसी चीज की ट्रेनिंग ले रहे हो, इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम, तो उसके साथ सॉल्यूशंस भी निकालो, क्योंकि आपको आगे जाके भी तो चीजें सीखनी है. नाउ योर 17th क्वेश्चन, क्या कह रहा है क्वेश्चन? एट द मीटिंग दे टोल्ड अस व्हाट काइंड ऑफ डिफिकल्टीज वी मे लाइकली टू फेस व्हाइल एस्टैब्लिशिंग अ रूरल ब्रांच. मतलब एट द मीटिंग दे टोल्ड अस व्हाट काइंड ऑफ डिफिकल्टीज we may like to face, were being faced, could be likely faced, would be likely to face. मतलब at the meeting में उन्होंने हमसे कहा what kind of difficulties would be likely to face while establishing a rural branch. मतलब एक रूरल ब्रांच को सेटअप करने के लिए उन्होंने हमसे पूछा कि हमें क्या क्या डिफिकल्टीज आ सकती हैं. So the correct answer is would be likely to face. ओके देखो, हमारा 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है? वन ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव्स विल मीट यू द एयरपोर्ट एंड अकम्पनीज यू टू अर ऑफिस. नाउ एंड अकम्पनी यू, टू अकम्पनीइंग यू विल बी अकम्पनीड. तो वन ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव्स विल मीट यू एट द एयरपोर्ट टू अकम्पनी यू टू आवर ऑफिस. मतलब हमारे ऑफिस का एक रिप्रेजेंटेटिव, एक एम्प्लॉय आपको एयरपोर्ट पे आएगा लेने के लिए आपके साथ, ताकि वो आपको हमारे ऑफिस बता सके या हमारे ऑफिस का पता या ऑफिस छोड़ सके. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, आई वॉज टेकन back by his sudden comment on this issue. तो देखो, would be taken back by, was taken backwards by, was taken back for, was taken aback by. So the correct answer is I was taken aback by his sudden comment on this issue. मतलब उसका इस इश्यू को सुन के मतलब मेरे को थोड़ा सा I was taken aback, ठीक है, मतलब मुझे थोड़ा सा झटका सा लगा. तो अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? वन ऑफ द फैक्टर्स फॉर हर फेलियर इज द लैक ऑफ कंसर्न फॉर अदर्स. वन ऑफ द फैक्टर मतलब एक फैक्टर है जिसकी वजह से वो फेल कर गई, इज द लैक ऑफ कंसर्न, मतलब वो दूसरों के लिए कोई कंसर्न नहीं दिखाती थी. नाउ नेक्स्ट, सो हमने अभी तक इतने कर लिए हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ नेक्स्ट इज इन रियलिटी दिस पॉलिसी विल ओनली लीड टू मोर करप्शन एंड ऑलरेडी करप्ट एनवायरमेंट. ओके देखो आंसर देखते हैं. इन रियलिटी दिस पॉलिसी विल ओनली लीड टू मोर करप्शन इन एन ऑलरेडी करप्ट एनवायरमेंट. मतलब ऐसी करप्ट एनवायरमेंट में ये पॉलिसी कुछ नहीं करेगी और भ्रष्टाचार फैलाएगी. सो नो करेक्शन रिक्वायर्ड. नेक्स्ट, इंडिया हैज ऑलवेज बीन प्राइमरी एंड एग्रीकल्चरल कंट्री.
always be, been towards, become, always, no correction. तो India has always been, so here we do not need no correction required, क्योंकि इंडिया हमेशा से ही एग्रीकल्चर का प्राइमरी सोर्स रहा है. इंडिया में एग्रीकल्चर का बहुत ज्यादा है, मतलब इंडिया में एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा वास्ट वेराइटी पे किया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट इज studies in the past have shown that those who limit their activity span during the day in winters are more likely to suffer from depression. देखो, more likely for, most likely to, most likely for, no correction required. तो स्टडीज ने पास में दिखाया है कि जो ना सर्दियों में दिन के टाइम अपनी एक्टिविटी को लिमिट कर देता है, मतलब बस बैठे रहते, हाथ पैर नहीं चलाते, तो आर मोर लाइकली टू सफर फ्रॉम डिप्रेशन. मतलब इन लोगों को डिप्रेशन में जाने का ज्यादा खतरा है सर्दियों के टाइम. सो वी डू नॉट नो करेक्शन रिक्वायर्ड. अगेन, नाउ इन सम केसेस फैक्टर्स लाइक लो सैलरी, lack of growth prospects and lack of motivation compel all employed to look for a change. देखो, इन सब कुछ केसेस में देखो क्या हो जाता है ना, कुछ फैक्टर्स में जहां पे लोगों को लो सैलरी मिल रही होती है और मतलब उनकी ग्रोथ ज्यादा नहीं होती, प्रमोशंस नहीं उनको मिल पाते, वहां पे क्या होता है लोगों को ना कम. देखो, आप कोई काम कर रहे हो, आपको उसमें इंकरेजमेंट मिल रही है, आपको आगे अच्छे लेवल्स पे जाने का मौका मिल रहा है, तो हर किसी को अच्छा लगता है. बट कुछ फैक्टर्स होते हैं जहां लोग सैलरी भी कम मिलती है और उनको आगे प्रमोशन भी नहीं मिल पाता, तो वहां पे कंपेल एम्प्लॉयज. इन सम केसेस फैक्टर्स लाइक लो सैलरी, लैक ऑफ ग्रोथ prospects and lack of motivation compel all employee to look for a change. मतलब क्या होता है ना, वहां पे फिर एम्प्लॉय को मतलब निकाल दिया जाता है, प्रेशर दिया जाता है एक टाइप से, उनको बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया जाता है उनके ऊपर. ठीक है, चेंज के लिए. सो द करेक्ट ऑप्शन इज 4. नाउ, लिविंग विद कंपैशन एंड कंट्रीब्यूटिंग टू अदर्स लाइव्स विल हेल्प अस एड हैप्पीनेस टू. देखो, हम किसी की मदद करेंगे जिंदगी में, किसी चीज में हम अपना योगदान देंगे तो हमें ज्यादा खुशी होती है. तो विल हेल्प अस, वो हमें ज्यादा मदद करेगा, हमें उसमें ज्यादा खुशी होगी. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इजीएस्ट वे टू फॉर प्रिवेंट स्ट्रेस कॉज्ड बाय वर्क और होम प्रेशर इज टू इंडल्ज इन हाई लेवल्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी. तो क्या है द इजीएस्ट वे टू? यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए हैं. क्या दिए हैं? देखो स्टूडेंट्स, here we are given 4 ऑप्शंस. ठीक है, सबसे पहला इजीली वे टू, इजियर वे फॉर, इजिएस्ट वे टू, इजियर वे फ्रॉम. सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट करेक्ट आंसर इज इजिएस्ट वे. मतलब सबसे आसान तरीका जो है खुद को स्ट्रेस से बचाने के लिए, काम के स्ट्रेस से, घर से अगर आपको प्रेशर मिल रहा है तो उसका सबसे अच्छा क्या है, स्ट्रेस को दूर करने की एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी. इन्वॉल्व इन अ फिजिकल एक्टिविटी. जितना फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हो उतना क्या होता है फिजिकल एक्टिविटीज में, एक तो हमारी बॉडी अच्छे से फंक्शन करती है. ठीक है, दूसरा क्या हो जाता है, हमारा माइंड इधर उधर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, हम फ्रेश फील करते हैं, हमें अच्छा महसूस होता है. तो स्ट्रेस को दूर करने का इज द फिजिकल एक्टिविटी. नाउ, he failed to reaching the required standard, did not qualify for the race, reached the standardization, reach the required standard, reach the required standard, reach the requiring standard. So he failed to reach the required standard and did not qualify for the race. मतलब रेस को क्वालिफाई करने के लिए वो स्टैंडर्ड से, मतलब जो वहां पे स्टैंडर्ड एक सेट किया होगा कि हाँ भाई तुमको इतना स्टैंडर्ड, तुम्हारे इतना होना चाहिए, इतने तुम्हें इतना स्कोर करना है या कुछ भी हो सकता है, तो वो उसको फेल कर गया. तो रिक्वायर्ड सिचुएशन यहाँ पे हमारा आंसर होगा. उसके बाद है हमारा इन ऑर्डर टू अचीव द इकोनॉमी ग्रोथ देयर पीपल डिजर्व्स इट मस्ट सीज द मोमेंट बाय मॉडर्नाइजेशन इट लेबर मार्केट. सो इन ऑर्डर टू अचीव द economic growth its people deserves,
economic growth it people deserve, economic growth its people deserve, economical growth its people deserve. So in order to achieve the correct answer is fourth. मतलब in order to achieve the economical growth its people deserve, मतलब अगर आपको कोई economical growth अगर आपको रीच करनी है उसके लिए इट मस्ट सीज द मोमेंट बाय मॉडर्नाइजेशन लेबर मार्केट. देखो लेबर मार्केट को बढ़ाना चाहिए मॉडर्नाइजेशन के साथ. मॉडर्नाइजेशन में क्या होता है, लेबर्स को हमें ज्यादा लेबर मार्केट करनी चाहिए. उससे क्या होगा कि हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा लोगों के लिए, तो इकोनॉमी उससे बढ़ेगी. तो लेबर मार्केट मॉडर्नाइजेशन इट लेबर मार्केट, मतलब लेबर मार्केट में मॉडर्नाइजेशन की जरूरत है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज in order to achieve the economical growth its people deserve, it must seize the moment by modernization it labor market. Now migratory animals have become the global flagship to many of the press issues of our time. The correct answer is one. मतलब माइग्रेटरी जो एनिमल्स होते हैं, मतलब वो एनिमल्स जो हमारे उस एरिया के नहीं है, वो कहीं से माइग्रेट होकर आए हैं, become the global flagship for many of the pressing issues. मतलब वो प्रेस वालों के लिए ना एक ग्लोबल फ्लैगशिप बन चुका है. मतलब बहुत सारे माइग्रेशन जो बर्ड्स होते हैं, एनिमल्स आते हैं, तो वो प्रेस वालों के लिए एक फ्लैगशिप बन चुका है. तो दिस वाज इट फॉर टुडे सेशन. हमारे क्वेश्चंस यहाँ पे खत्म होते हैं. अब हम नेक्स्ट वीडियोस में कुछ और प्रैक्टिस करेंगे. वर्बल एबिलिटी जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम उसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे. मैं ऐसी और क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आऊंगी विद एक्सप्लेनेशंस. हम और भी चीजें प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो स्टिक विद मी एंड कीप नोट टेकिंग द नोट्स. प्रैक्टिस करते रहो एंड थैंक यू सो मच.